हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जहां पे आपको मिलेगी साउथ की सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से YouTube पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत ही नहीं। अब आपकी डिमांड पे मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से YouTube पे अवेलेबल है। दोस्तों, सस्पेंस थ्रिलर और साइको किलर मूवीज देखने का मजा अलग ही होता है, जहां पे फिल्म के अंदर कुछ ऐसा सस्पेंस दिखाया जाता है जो हमारा दिमाग भी उस कहानी के साथ जुड़ जाता है और वो सस्पेंस को खोजने का काम भी जो वो हमारा दिमाग शुरू कर देता है, जिस वजह से हम फिल्म की कहानी के साथ जो वो पूरी तरह से जुड़ जाते हैं। अब इस लिस्ट में मैं आपको जो भी मूवीज बताने वाला हूं वो सारी मूवीज जो वो कहानी के मामले में जबरदस्त है, जिसके अंदर आपको सस्पेंस भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा और उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर भी देखने मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक बार जाकर इन फिल्मों को जरूर देखना। तो नंबर 8 पे आते हैं हिडिंबा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.6 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी भी एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड है, जिसका एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के तहत वो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। तो यहाँ पे साइको किलर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि वो सिर्फ उन लड़कियों को किडनैप करता है जो लड़कियां रात में रेड कलर का ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है। जहां पे भी कोई लड़की उसे रात में रेड ड्रेस में नजर आई, वो उसे किडनैप करके बड़ी बेरहमी से मारकर फेंक देता है। अब यहाँ पे साइको किलर का ये पैटर्न क्यों है, क्या है उसके पीछे की वजह, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया गया जिसका नाम होता है अभय, जो इस केस के ऊपर जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो साइको किलर के पीछे पड़ जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ता है, यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये साइको किलर जो है वो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट कर रहा है जो रेड ड्रेस पहनती है। अब इसी क्लू को फॉलो करते हुए पुलिस ऑफिसर किस तरीके से साइको किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। अगर आपको सस्पेंस और साइको किलर वाली फिल्म पसंद है तो आप इस फिल्म को एक बार जाकर देखिए। ये फिल्म जो वो हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है क्राइम केस 99। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 7.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी के अंदर भी एक साइको किलर है जिसका एक पैटर्न होता है, वो लोगों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को अलग करके और उन बॉडी पार्ट्स को जो वो एक बक्से में भरकर पब्लिक प्लेस वाली जगह पे उन बॉक्सेस को रख देता है। फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पे न्यू ईयर पार्टी चल रही थी और उसी न्यू ईयर पार्टी के दौरान जो वो कोई बक्से को लेकर आ जाता है। जो लोग पार्टी कर रहे थे वो लोग उस बक्से को खोलकर देखते तो उसके अंदर जो होते हैं इंसानी बॉडी पार्ट्स। अब इसी के बाद शहर में जो वो न्यूज फैल जाती है कि यहाँ पे एक साइको किलर है, लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को बक्से में भरकर पब्लिक प्लेस पर रख रहा है। अब यहाँ पे पुलिस वाले भी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जहां पे वही साइको किलर के पीछे पड़ जाते हैं। अब ऐसे में पुलिस वाले जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सही कातिल तक पहुंचते हैं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, YouTube पे हिंदी में। नेक्स्ट फिल्म आती है लॉक्ड। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.2 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो वैष्णवी और उसकी दादी को दिखाया जाता है, जहां पे वैष्णवी अपनी दादी को लेकर कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। अब ऐसे में उसे सामने एक बंगला नजर आता है जिसके अंदर वो चली जाती है और उस बंगले के अंदर होता है एक डॉक्टर। अब यहाँ पे वैष्णवी उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी दादी की तबीयत जो वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है, क्या हम लोग कुछ देर के लिए इस घर के अंदर रुक सकते हैं। डॉक्टर इस बात की परमिशन दे देता है और उन्हें घर के अंदर ले लेता है। अब ऐसे में फिल्म की कहानी यहाँ पे कुछ और है। वैष्णवी और उसकी दादी जो है वो एक्चुअल में एक चोर होते हैं जो ऐसे ही बंगले में घुसकर चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब इस बार उनका सामना जो है वो एक साइको किलर से पड़ता है। जी हाँ, जिस डॉक्टर के घर के अंदर वो लोग एक रात के लिए रुके होते हैं वो डॉक्टर एक्चुअल में एक साइको किलर होता है और अब साइको किलर को जो वो बैठे बिठाए शिकार मिल गया। अब यहाँ पे वैष्णवी को जो वो इस डॉक्टर के बारे में पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब ऐसे में वैष्णवी और उसकी दादी जो वो इस डॉक्टर के चंगुल से खुद को कैसे बचाती है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। इस डॉक्टर के बेसमेंट में जो वो कई डेड बॉडीज रखी हुई होती है। वैष्णवी ये सब कुछ देखकर डर कर भागने लगती है, लेकिन ये डॉक्टर जो वो उन्हें घर से बाहर जाने नहीं देता। तो अब ऐसे में वैष्णवी और उसकी दादी खुद को कैसे बचाती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है पेची। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है तो आप जो वो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। इस फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो हॉरर और थ्रिलर का पार्ट भी देखने मिलेगा। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो कुछ कपल्स को दिखाया जाता है जो कि ट्रेकिंग के लिए जो वो एक जंगल में जाते हैं। अब जहां पे उन्हें आग जलानी होती है, जिस वजह से एक लड़का एक पेड़ की लकड़ी को तोड़ देता है और उस पेड़ में से एक डॉल नीचे गिर जाती है। अब ये डॉल जो होती है वो एक्चुअल में भूतिया डॉल होती है। अब इस बात का अंदाजा जो इन लोगों को ना होने की वजह से ये लोग उस डॉल को फेंक देते हैं और यहाँ पे आग जलाना शुरू करते हैं।
लेकिन धीरे धीरे जो वो उनके साथ अननेचुरल चीजें जो वो होना शुरू हो जाती है और उसमें से एक एक करके लोगों की मौत होना शुरू हो जाती है। अब एक्चुअल में क्या कहानी है उस डॉल की और उस डॉल को उस पेड़ के साथ किसने बांधा था, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हॉरर की फिल्में अगर आपको पसंद है तो आप जो वो इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है यू टर्न। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से जो वो 6.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो है रचना नाम की एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो एक ऐसे केस के ऊपर काम कर रही थी जो कि काफी अजीब केस होता है। तो केस कुछ इस तरीके से है कि जो भी आदमी डिवाइडर को क्रॉस करके निकल जाता है उसकी शाम को मौत हो जाती है। यानी कि इस फिल्म के अंदर एक ब्रिज को दिखाया गया, उस ब्रिज के डिवाइडर को जो भी क्रॉस करके निकल जाएगा उसकी जो वो शाम में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ पे रचना जो वो इसी मौत का पता लगाना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एक्चुअल में ये सारी मौतें कोई इंसान नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा कर रही है। अब यहाँ पे रचना भी उसी ब्रिज पे जाकर उस डिवाइडर को जो वो क्रॉस कर देती है। अब यहाँ पे रचना को पता है कि अगला टारगेट उसका है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए वो खुद की जान भी जोखिम में डाल देती है। तो वैसे में इस आत्मा का और उस ब्रिज के साथ क्या कनेक्शन है जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो हॉरर का पार्ट भी देखने मिलेगा। इतना ज्यादा हॉरर नहीं है कि आप डर जाओगे, नॉर्मल सा हॉरर है, लेकिन फिर भी अगर आपको हॉरर फिल्में अच्छी लगती है तो आप इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म आते हैं पेंडुलम। ये फिल्म जो वो 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी जो वो थोड़ी सी अलग है। ये फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से सपनों में चल रही है, जहाँ पे मुकेश नाम का एक आदमी होता है जो कि सपने में जाकर कुछ भी कर सकता है। यानी कि एक सपनों की अलग से एक दुनिया दिखाई गई है। तो अब इसी सपनों के माया जाल में जो वो अपने फिल्म का हीरो जो वो फंस जाता है। अब वो खुद को उस मायाजाल से कैसे निकालता है, एक्चुअली में क्या कहानी है उस मायाजाल की, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है द किलर। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये फिल्म भी पूरी तरह से साइको किलर के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ पे इसका भी खुद का एक पैटर्न है। जब वो लड़कियों को मार रहा होता है तब वो लड़कियां चिल्लानी चाहिए, यानी कि चिल्लाती हुई लड़कियों को मारना इसको ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसके पीछे भी जो वो साइको किलर का एक पास्ट है। अब वो क्या पास्ट है वो जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं साइको किलर को पकड़ने के लिए। अब वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और साइको किलर तक पहुंचते हैं ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है V1 मर्डर केस। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी के अंदर में भी आपको दोस्तों एक साइको किलर देखने मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों का शिकार करता है। इसी बीच फिल्म के अंदर जो वो एक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी दिखाया जाता है जो इस किलर के ऊपर जो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है इस किलर को पकड़ने के लिए। अब ये जो साइको किलर है इसके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स रहते हैं, तो इसका मतलब कि ये डॉक्टर भी लिस्ट में है। तो ऐसे में साइको किलर डॉक्टर तक पहुंचने से पहले डॉक्टर ये खुद एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो साइको किलर तक पहुंचकर उसे पकड़वा देता है। अब क्या है एक्चुअल में पूरी कहानी, ये साइको किलर जो वो सिर्फ डॉक्टर को क्यों निशाना बना रहा है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर जरूर देखिए। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली फिल्में जो कि पूरी तरह से हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें से कोई भी फिल्म अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपको मूवी के बारे में बता दूंगा। तो ये सारी फिल्में जो बेहतरीन मैंने आपको कहानी बताई उससे भी ज्यादा अच्छी कहानियां हैं। एक बार जाकर इन फिल्मों को जरूर देखिए। इनमें से कौन सी फिल्म आपने देखी या फिर देखना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।